एक शानदार भौतिक वैज्ञानिक अमेलिया ग्रांट ने समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वर्षों के अथक शोध के बाद उसने आखिरकार एक सफलता हासिल की। अपनी प्रयोगशाला में ताक झांक करने वाली नजरों से दूर उसने एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया जो स्वयं समय के ताने बाने को मोड़ने में सक्षम था। उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण के साथ अमेलिया ने अतीत में अपनी पहली यात्रा की तैयारी की। जैसे ही अमेलिया ने टाइम ट्रैवल डिवाइस को सक्रिय किया, कमरे में एक चकाचौंध फ्लैश भर गया। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया, एक मंद रोशनी वाली गली। जैसे ही उसने अपने परिवेश को समझने की कोशिश की, भ्रम की स्थिति उस पर छा गई। अचानक अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी। पुराने जमाने के सूट पहने आकृति ने एक टोपी पहनी हुई थी जो उनके चेहरे को छुपा रही थी। अमेलिया का दिल धड़क उठा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, अजनबी ने भयानक परिचितता के साथ बात की। डॉक्टर ग्रांट, आप एक खतरनाक खेल में फंस गए हैं। आपका आविष्कार समय के बहुत ही ताने बाने को उजागर करने की धमकी देता है। अमेलिया का दिमाग सवालों से दौड़ पड़ा। यह रहस्यमयी आकृति कौन थी और उन्हें उसका नाम कैसे पता चला? इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, आकृति पतली हवा में गायब हो गई। सच्चाई को उजागर करने के लिए निर्धारित अमेलिया ने विभिन्न युगों के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा शुरू की, जिसका पीछा अज्ञात ताकतों ने किया, जिन्होंने उसे समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने से रोकने की कोशिश की। गुप्त सुरागों के एक निशान के बाद अमेलिया ने खुद को एक छिपे हुए कक्ष में पाया, एक गुप्त खोह जो एक गुप्त संगठन से संबंधित है, जिसे टाइम कीपर्स के रूप में जाना जाता है। दीवारें प्राचीन ग्रंथों और जटिल मशीनरी से सजी थीं, जो सभी समय में हेरफेर करने के लिए समर्पित थीं। कक्ष के बीचों बीच वह टाइम कीपर्स के गूढ़ नेता से मिली, जिसे टाइम कीपर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने खुद को एक पूर्व सहयोगी के रूप में प्रकट किया, जो समय के हेरफेर के अंधेरे पक्ष में बदल गया था। टाइम कीपर ने अमेलिया को चेतावनी दी कि उसकी हरकतें गंभीर परिणाम ला सकती हैं, लेकिन वह ज्ञान की खोज में दृढ़ रही। जैसा कि अमेलिया ने अपने शोध में गहराई से प्रवेश किया, उसने एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन किया। समय यात्रा का कार्य खतरनाक विरोधाभास पैदा कर रहा था, जो वास्तविकता के ताने बाने को चीरने की धमकी दे रहा था। जितना अधिक उसने समय के माध्यम से यात्रा की, उतनी ही नाजुक दुनिया बन गई। अमेलिया ने महसूस किया कि वर्तमान को बचाने के लिए उसे अतीत के माध्यम से अपनी यात्रा का त्याग करना पड़ा। उसने अपने समय यात्रा उपकरण को स्थायी रूप से बंद करने की योजना तैयार की, जिससे उसके प्रयोगों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन टाइम कीपर ने उसके कार्यों को अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखते हुए उसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित था। एक चरमोत्कर्ष टकराव में अमेलिया ने टाइम कीपर के खिलाफ सामना किया, जो समय की विसंगतियों के बीच जूझ रहा था। जब वे लड़ रहे थे तो कमरा ऊर्जा से सराबोर था, प्रत्येक समय के प्रवाह की अपनी समझ से लैस था। चिंगारी उड़ी और मशीनें गुनगुनाती रहीं, जिससे अफरा तफरी मच गई। अमेलिया का दृढ़ संकल्प और सरलता दुर्जय साबित हुई, लेकिन टाइम कीपर के पास खेल में लौकिक ताकतों की गहरी समझ थी। यह एक अविजित लड़ाई की तरह लग रहा था, जब तक कि अमेलिया के पास एक रहस्य उद्घाटन नहीं था। टाइम कीपर को हराने की कुंजी बल के माध्यम से नहीं थी, लेकिन उन विरोधाभासों को जोड़कर जो उसने नियंत्रित करने की मांग की थी। एक अंतिम गणना की गई चाल के साथ अमेलिया ने एक विरोधाभास को ट्रिगर किया, जिसने कक्ष के माध्यम से शॉकवेव्स भेजी। टाइम कीपर की शक्तियों को बेअसर करते हुए विरोधाभासों के टकराने से वास्तविकता कांप उठी। एक पल के लिए समय खुद ही रुका हुआ लग रहा था, और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। जैसे ही धूल जमी, अमेलिया ने अपने टाइम ट्रैवल डिवाइस को बंद कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसने समय के नाजुक संतुलन और इसके साथ छेड़छाड़ के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। टाइम कीपर उसकी शक्तियों से छीन लिया गया, जमीन पर गिर गया, हार गया, लेकिन कटु इस्तीफे की भावना के बिना नहीं। चोटिल और थके हुए अमेलिया ने अपनी लड़ाई के बाद का सर्वेक्षण किया। कक्ष खंडहर में पड़ा है। जटिल मशीनरी अब मुड़ी हुई धातु और टूटे हुए सपनों के अलावा कुछ नहीं है। उसने राहत और दुख का मिश्रण महसूस किया, यह जानकर कि ज्ञान की खोज के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। टाइम कीपर्स के खतरे के निष्प्रभावी होने के साथ अमेलिया समय रेखा की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने नए ज्ञान का उपयोग करने की प्रतिज्ञा करते हुए अपनी प्रयोगशाला में लौट आई। उसने समय की प्रकृति का अध्ययन करने में खुद को डुबो दिया। उसने जो विरोधाभास देखा, उसके पीछे यांत्रिकी को समझने की कोशिश की। साल बीत गए और अमेलिया का काम वैज्ञानिक समुदाय में प्रसिद्ध हो गया। लौकिक भौतिकी में उनकी अंतर्दृष्टि ने
नैतिक समय यात्रा अनुसंधान के लिए एक आधार प्रदान किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अन्य लोग उनकी गलतियों से सीखेंगे। वह सावधानी और संयम का आग्रह करते हुए अतीत के जिम्मेदार अन्वेषण के लिए एक वकील बन गई। लेकिन उसके दिल के भीतर गहरे अमेलिया समय यात्रा के रहस्यों के साथ लंबे समय तक आकर्षण को हिला नहीं सका। उसने महसूस किया कि जहां जोखिम बहुत अधिक थे, वहीं ज्ञान और समझ की क्षमता भी उतनी ही अपार थी। उसने अपने शोध को जारी रखने की कसम खाई, लेकिन इस बार संयमित दृष्टिकोण और अपने कार्यों के परिणामों के प्रति गहरे सम्मान के साथ। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमेलिया की विरासत बढ़ती गई और उसका नाम समय के साथ दखल देने के खतरों की जबरदस्त वैज्ञानिक खोजों और सावधान कहानियों दोनों का पर्याय बन गया। उनकी कहानी ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कुछ रहस्यों को बेहतर तरीके से छोड़ दिया गया था, जबकि अन्य को वास्तविकता के ताने बाने को संरक्षित करने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ सावधानीपूर्वक अन्वेषण की आवश्यकता थी। और इसलिए डॉक्टर अमेलिया ग्रांट की कहानी टाइमकीपर का विलाप एक सतर्क किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक कि समय की अथाह ताकतों से निपटने के दौरान सबसे महान दिमागों को भी संयम और जिम्मेदारी का प्रयोग करना चाहिए। और खुद अमेलिया के लिए उसने ज्ञान के लिए अपनी खोज जारी रखी, हमेशा के लिए अपने अतीत के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के साथ अपनी अतृप्त जिज्ञासा को संतुलित किया।